वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बी के जो नए रूल बुक में रूल्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर और पासिंग मार्क्स पर। इस प्रेजेंटेशन में जो भी रेफरेंसेस लिए हैं वो यूनिवर्सिटी से पब्लिश किए हुए रूल एंड रेगुलेशन की बुक से किए हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये 4 मार्च 2021 को पब्लिश हुआ है। इस बुक में बी प्रोग्राम से रिलेटेड 2021 बैच के सारे रूल्स दिए हुए हैं। इसमें एडमिशन से रिलेटेड और एकेडमिक से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे रूल्स हैं। पिछले सेशन में हमने अटेंडेंस और दूसरे जनरल टॉपिक्स डिस्कस किए। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड वी विल आल्सो सी द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो हम लोग यहाँ पर रूल बुक के अकॉर्डिंग कैसे पासिंग मार्क्स लाने हैं पहले वो डिस्कस कर लेंगे। तो एज पर रूल बुक जो कि डिफाइन किया है आर्टिकल नंबर 4 में, उसके अकॉर्डिंग हमको थ्योरी एग्ज़ाम के लिए मिनिमम 40% लाने हैं जो कि होता है ई ग्रेड, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमको मिनिमम 50% लाने हैं जो कि होता है डी ग्रेड। तो यहाँ पर जो ई ग्रेड डिफाइन किया हुआ है वो ई ग्रेड डिफाइन किया है 40% से 50 के बीच में, दैट मीन्स 40 to 49 मार्क्स। और ग्रेड क्या होता है? ग्रेड होता है एडिशन ऑफ CIE प्लस SEE। CIE जो कि इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन और असाइनमेंट के मार्क्स, और SEE जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फाइनल OU एग्जामिनेशन। तो दोनों के टोटल मार्क्स जो होंगे वो होगा आपका ग्रेड, और आपको मिनिमम ग्रेड पासिंग के लिए चाहिए E, दैट इज फ्रॉम 40% टू 50%। तो अब आपको 40% लाने हैं, तो आपको कैसे कॉम्बिनेशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। या तो आपको 28 मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में चाहिए और साथ में 12 मार्क्स इंटरनल एग्ज़ाम में चाहिए, तो ये टोटल हो जाएगा 40। तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरा केस कंसिडर किया कि आपको इंटरनल मार्क्स 0 है लेकिन आपको एक्सटर्नल मार्क्स आ गए हैं 40, तब भी आप पास हो जाओगे। अगर आपको 30 मार्क्स आ गए हैं एक्सटर्नल में, तो आपको कितने मिनिमम इंटरनल में चाहिए? आपको चाहिए 10 मार्क्स, तब आप यू विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज ई ग्रेड। तो CIE मार्क्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ द SEE मार्क्स। तो आपके जो इंटरनल मार्क्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक्सटर्नल में मिनिमम 28 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप पास कर सकते हो सब्जेक्ट। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में रूल बुक में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 2 पार्ट है। एक तो इंटरनल जिसको हम लोग CIE बोलते हैं, तो दिस इज़ कंटिन्यूस इंटरनल एग्जामिनेशन। 2 इंटरनल टेस्ट होंगे हर एक सेमेस्टर में और हर एक के 20 मार्क्स होंगे, आउट ऑफ विच इसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी डिफाइन किया हुआ है इंटरनल्स का, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा जो कंपलसरी होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, और 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि LAQ टाइप के होंगे जो कि 7 मार्क्स, जिसके टोटल 7 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन। सो यहाँ पर 14 LAQ के, 6 SAQ के, तो ऐसे टोटल 20 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा इन दोनों का एवरेज लेकर जो ट्यूटोरियल या असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल एक देखेंगे कि इसमें कैसे मार्क्स ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल आपका पर्टिकुलर रोल नंबर है 1, आपको फर्स्ट इंटरनल में 18 मार्क्स है और सेकेंड इंटरनल में 16 मार्क्स है, तो आपका एवरेज हो जाएगा दोनों टेस्ट का 17, और आपको असाइनमेंट के फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आए, तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स इस एवरेज के साथ टोटल हो जाएगा। तो आपके फाइनल जो मार्क्स होंगे इंटरनल के वो होंगे 27। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो CIE है और CIE 1 और CIE 2 है उसके साथ जो असाइनमेंट है वो भी ऐड करके एवरेज ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट मेथड है उसमें 2 इंटरनल का एवरेज होगा और उस एवरेज के साथ असाइनमेंट या क्विज के मार्क्स ऐड होंगे। द फाइनल मार्क्स विल बी 27 इफ दिस इज द केस। ऐसे ही आप लोग अपने मार्क्स जो इंटरनल 1, 2 और असाइनमेंट के उसमें कैलकुलेट कर टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि
एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है इस रूल बुक में। तो यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी कम है। जैसे जो इंटरनल का जैसे क्वेश्चन वाइज डिस्क्राइब किया हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स का होगा, उसके 6 मार्क्स होंगे, और सेकेंड वाला LAQ का होगा, उसके 14 होंगे। वैसे यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा 2021 बैच का। तो इसमें क्या डिफाइन किया हुआ है कि तो पहली बात तो ये कि टोटल क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, तो 7 में से फर्स्ट तो हो गया कंपलसरी, जो कि एंटायर सिलेबस कवर करेगा। अगर आपको एंटायर सिलेबस कवर करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट मीन्स इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे 6, तो उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके क्या क्या पॉसिबल वेज है। तो अब जो 7 क्वेश्चन है उसमें सपोज पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या होगा, आपको 1 कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसमें टोटल सिलेबस कवर होगा। दैट मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 14 मार्क्स है तो 2-2 मार्क्स के हो सकता है, आपको 7 क्वेश्चन होंगे। तो 7 × 2 14 मार्क्स, तो 7 आपके पूरे टोटल 5 यूनिट्स में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होगा पार्ट ए। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 आंसर करने हैं। तो ये जो 6 क्वेश्चन है तो इसके टोटल 14 मार्क्स होंगे। अब एक बड़ा टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन तो हार्डली नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें ए और बी पार्ट होंगे और हर एक के 7-7 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल 14 मार्क्स का हो जाएगा। तो अब इसमें जो है इस सिलेबस में एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मॉडल मिसिंग है, फॉर दैट वी कैन रिक्वेस्ट सेपरेटली। सो तब तक यहाँ पर जो आपकी प्रीवियस बैचेस है उनका प्रीवियस सिलेबस के क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एक क्वेश्चन पेपर है। इस फॉर एग्जांपल ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स 1 का। तो पहले क्या होता था, पहले के पैटर्न में पार्ट ए होता था, पार्ट ए के 20 मार्क्स होते थे, लेकिन अभी आपको कितने मार्क्स है, 14 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 14 मार्क्स होंगे, पहले 20 थे, टोटल क्वेश्चन आते थे 10। ये 10 क्वेश्चन होते थे शॉर्ट आंसर्स। तो ये 10 × 2, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, तो ये टोटल 20 मार्क्स हो जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब होंगे यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, और टोटल मार्क्स होंगे 14। और ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, सारे चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। कोई बड़ा चैप्टर होगा तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब पहले पार्ट बी क्या होता था, पार्ट बी में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आंसर करने होते थे, और टोटल कितने क्वेश्चन दिए हुए होते थे, टोटल 7 दिए हुए होते थे, उसमें से आपको 5 करने होते थे। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको आएंगे 6 क्वेश्चन, और आउट ऑफ दैट आपको 6 क्वेश्चन में से आपको कितने सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी 4। और यहाँ पर पार्ट बी होता था 50 मार्क्स का। अब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे। दैट इज़ द डिफरेंस। अब ये तो चीज़ हो गई जो आपका प्रीवियस बैच के क्वेश्चन पेपर था उसका पैटर्न है। अब लेकिन अब हमको और एक बेनिफिट यहाँ पे है कि जो आजकल लॉकडाउन के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें हमको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। सो लेट अस चेक आउट के लॉकडाउन के जो पेपर आजकल आ रहे हैं उसमें हमको क्या फैसिलिटी है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन पेपर भी लॉकडाउन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक बैकलॉग का क्वेश्चन पेपर है जो मार्च अप्रैल 2021 का है। दैट मीन्स जो लास्ट मंथ में एग्ज़ाम चल रहे थे आपके सीनियर्स के, ये उनका पैटर्न है जो CBCS बैच के थे। आप लोगों का बैच है AICT में भी आपके रेगुलेशंस नए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि लॉकडाउन में वो लोग को कैसा पेपर आ रहा है। वो लोग के क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए जो आ रहा है उसमें 10 क्वेश्चन तो है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंपलसरी क्वेश्चन। यहाँ से आपको एनी 5 आंसर करने पड़ रहे हैं। तो आउट ऑफ 10 दे आर आस्क्ड टू आंसर एनी 5, जो कि 10 मार्क्स के हो रहे हैं। और पार्ट बी में भी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है। पार्ट बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एनी 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एनी 4 आंसर करना पड़ रहा है। ये जो है ये पैटर्न अभी जो लॉकडाउन में एग्ज़ाम चल रहा है उसका है। होपफुली आपको भी ऐसे ही पैटर्न आना चाहिए, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द पैटर्न विच इज़ मेंट फॉर योर सिलेबस। नॉर्मल डेज में तो आपको वही सिलेबस आएगा जो कि रूल बुक में
अभी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये तो हो गया थ्योरी का। अब जो लैब है, लैब में हमको क्या है, लैब में जो डिफाइन किया हुआ है रूल बुक में, उसमें ये दिया हुआ है कि आउट ऑफ 25/50 सेशनल मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, 10/20 आर अलॉटेड फॉर वाइवा होस टेस्ट, 15/30 मार्क्स फॉर लैबोरेटरी रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें डिफाइन की है। पहली तो अगर आपकी लैब एग्ज़ाम 50 मार्क्स की है तब आपको वाइवा के और टेस्ट के मार्क्स होंगे 20, और जो लैब रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन आप लिखते हो उसके मार्क्स होंगे 30। और अगर आपका 25 मार्क्स का लैब एग्ज़ाम है, जैसे कि इंटरनल्स के होते हैं, तब वाइवा के लिए 10 मार्क्स होंगे और लैब रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन के 15 मार्क्स होंगे। और मिनिमम पासिंग एग्ज़ाम मार्क्स कितने हैं? 50% ऑफ टोटल मार्क्स, जो कि डी ग्रेड है। तो अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको कितने पासिंग के लिए लगेंगे? 25। तो अब कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है? मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले तो M1 और M2 पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको इसके बाद M3 भी फेस करना है। तो चाहे आपका ग्रुप जो भी हो, ब्रांच जो भी हो, पहले आपको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे फोकस करना बेटर है। इसके अलावा PPS और BEE, एक सेक्शन को PPS होगा, एक सेक्शन को BEE होगा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो ब्रांचेस है लाइक सिविल एंड मैकेनिकल, उनके लिए ग्राफिक्स और मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स सिविल ब्रांच वालों को सेकंड सेमेस्टर में आएगा, लेकिन पासिंग के लिए सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन द मैथमेटिक्स, देन आइदर PPS और BEE आपके सेमेस्टर में जो भी एग्जाम्पल है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और उसके बाद यू कैन फोकस ऑन द रिमेनिंग सब्जेक्ट। ये जो भी प्रेजेंटेशन है ये हमने प्रेजेंट रूल बुक के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी से कुछ रूल बुक में चेंजेस आता है तो अगेन वी विल नोटिफाई यू अकॉर्डिंग टू दैट।